जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। इस वक्त मैं आपके सामने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, बहुत अच्छी और बहुत ही आपके लाभप्रद है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सर, वो उसी को ही मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से फायर ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली जा रही है दोस्तों। फायर ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली जा रही है, बहुत अच्छी पोस्ट है। फायर ऑपरेटर जिनको बेल्ट की नौकरी करना है, लेकिन सिविल के अंदर अगर बेल्ट की नौकरी करने की बात करें, बहुत अच्छी पोस्ट है फायर ऑपरेटर की। तो फायर ऑपरेटर की वैकेंसी DSSSB की तरफ से वैकेंसी निकाली जा रही है दोस्तों। ये जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में दिख रहा है, ये रहा आपका। और इसमें आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या क्या है, कितनी वैकेंसी है, क्या है, पूरा फुल नोटिफिकेशन में इसमें आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो इसमें हम बात करें आगे, तो जैसे ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको DSSS भी बोलते हैं। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है दोस्तों। तो इस पे आप, ये मैंने इसको खोल के इसलिए दिखाया कि जिससे आपको थोड़ा सा इसकी वेबसाइट के बारे में भी पता चले दोस्तों। तो इसके नोटिफिकेशन की और हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कितनी पोस्टें क्या हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने पोस्ट खुल गई दोस्तों। DSSB फायर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2024 की डिटेल्स हैं। DSSB की फुल फॉर्म आपको पता ही है, ये आपकी कंपटीशन की तरफ से भी बहुत बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, DSSB, ठीक है, बोर्ड होता है, कमीशन की जगह यहाँ पर बोर्ड, ठीक है। ये है पोस्ट का नाम, फायर ऑपरेटर है, आपकी फायर ऑपरेटर की पोस्ट है। कितनी वैकेंसी? 709 वैकेंसी है दोस्तों, 709 वैकेंसी, बहुत बड़ी पोस्ट है। इंडिया लेवल की होती है दोस्तों। दिल्ली में कोई भी वैकेंसी अगर निकलेगी तो वो आपकी इंडिया लेवल की होगी, इंडिया लेवल की आपकी पोस्ट है दोस्तों, इंडिया, ठीक है। इसके मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होंगे आपके। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली में ही रहेगी। भाई दिल्ली की वैकेंसी है तो जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी? दिल्ली में ही रहेगी, और कहाँ करोगे आप, ठीक है। तो दिल्ली भी बहुत अच्छी जगह। ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता ही है, DSSS है ये, DSSB.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आगे और बात कर लेते हैं इसकी। तो ये कितनी वैकेंसी है वो मैं आपको बता दूं, आपको पहले पता ही चल गया कितनी वैकेंसी है उसका। तो 709 वैकेंसी आपकी हैं। अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी है। डिपार्टमेंटल नेम दिल्ली फायर सर्विस, जिसको DFS भी बोलते हैं। DFS का मतलब डिफेंस फायर सर्विस भी होता है, दिल्ली फायर सर्विस भी होता है। जनरल की आपके 109 पोस्ट हैं। EWS की 21 पोस्ट हैं। EWS मतलब जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको अलग सेक्शन बना दिया है मोदी जी ने, उनको 10% रिजर्वेशन दे के, ठीक है। उसकी 21 पोस्ट हैं। OBC की 115 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट SC की हैं, 309 पोस्ट SC की। ST की हम बात करें, उसके अंदर 11 पोस्ट हैं ST के अंदर। तो ये आपकी पोस्टों की हो गई कैटेगरी वाइज, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं दोस्तों। हमको पता पड़ गया, जनरल की 190 हैं, EWS की 21 हैं, OBC की 115 हैं, और SC की आपकी 309 हैं, और ST की 71। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर ये ओनली दिल्ली के लिए है या इंडिया लेवल के है? क्योंकि जो कैटेगरी होंगी वो ओनली दिल्ली की है या इंडिया की भी कैटेगरी है? तो ऑल इंडिया की कैटेगरी सेम होती है। अब जनरल है, कहीं का भी किसी भी स्टेट का जनरल होगा वो दिल्ली में भी जनरल माना जाएगा, दिल्ली में भी वो जनरल माना जाएगा, किसी का भी होगा। EWS ऑल इंडिया का EWS होगा, दिल्ली में भी EWS माना जाएगा, क्योंकि दिल्ली एक सेंट्रल में आ जाती है। OBC ऑल स्टेटों का जो भी OBC होगा वो दिल्ली में भी OBC ही माना जाएगा, जनरल नहीं माना जाएगा। कहीं ये सोच रहे हो सर जनरल माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। SC जो ऑल स्टेटों के जितने भी होंगे SC, वो दिल्ली में भी आपका SC माना जाएंगे, क्योंकि वो केंद्र की नौकरी है दोस्तों। और हम बात करें ST की, तो ST ऑल स्टेटों का कहीं का भी ST होगा, आदिवासी जो भी होगा, जो भी आपका शेड्यूल ट्राइब का होगा, उसको ST ही माना जाएगा दोस्तों। तो
तो ये तो हो गया आपके कैटेगरी को रिलेटेड जो आपका डाउट था। अब थोड़ा सा इसका और जान लेते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है दोस्तों। तो ये लिखा है आपका दिल्ली फायर ऑपरेटर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया मांगा है आपका 10वीं पास होना चाहिए, आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो एलिजिबल होगा, और उसके पास आपका हैवी वैलिड ड्राइवर लाइसेंस भी होना जरूरी है व्हीकल के लिए, ठीक है। तो आपका वो भी होना जरूरी है, आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन लाइसेंस इसमें मांगना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फायर ऑपरेटर की वो है, तो इसमें लाइसेंस की तो ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मांगा है। इसका एक फुल नोटिफिकेशन आने पे इसका सही हमें पता चलेगा, लेकिन 10वीं पास होना ज़रूरी है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। आपका 10th पास आप होना ज़रूरी है। अब वो तो बाद की बात है आपका कि मांगेंगे नहीं मांगेंगे, लेकिन ये जो मांगा जाता है एक्चुअली ड्राइवर के लिए मांगा जाता है, ये एक्चुअली ड्राइवर के लिए मांगा जाता है, ठीक है। तो ये वैलिड लाइसेंस का तो क्वेश्चन अभी नहीं है दोस्तों, ये एक साइड पे दिखा रखा है, वो ऐसे ही लग रहा है मेरे को, तो मैं इसकी पुष्टि नहीं करता दोस्तों, क्योंकि 10वीं होना जरूरी है फायर ऑपरेटर के लिए। ड्राइवर की वैकेंसी होती तो आपका वैलिड ड्राइवर लाइसेंस होना जरूरी था, लेकिन ये हो भी सकता है, फुल नोटिफिकेशन पर आके ही इसका पूरा पता चलेगा। एज लिमिट की हम बात करें तो आपकी 27 साल इसकी एज मांगी गई है मैक्सिमम, ये आपकी मैक्सिमम है, यानी अधिकतम आयु इतनी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर इसमें छूट मिलेगी क्या, बिल्कुल डेफिनेट आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपका रिलैक्सेशन भी रहेगा, लेकिन वो कैटेगरी के हिसाब से रहेगा कि जिस कैटेगरी में आप आते होंगे उस कैटेगरी के हिसाब से ही रहेगा दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं क्या आपका फिजिकल क्या मांगा जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट मांगी जाएगी आपकी 165 सेंटीमीटर, बिल्कुल फायर सर्विस कोई भी निकलती है उसमें 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी ही जाती है मिनिमम, कोई भी फायर सर्विस निकले उसके लिए। चेस्ट की हम बात करें, कोई भी कैटेगरी हो सबके लिए मांगी जाएगी। चेस्ट की हम बात करें तो वो आपका 81 से आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन देके ये आपका 86 सेमी आपका होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप आग बुझाने जा रहे हैं, थोड़ा हास्ट पोस्ट आपका होना जरूरी है, ठीक है। जंप की बात करें आपका 0.80 मीटर आपका जंप होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग जंप की हम बात करें तो आपका वो यानी ये आपका 1 मीटर से कम यानी 80 सेंटीमीटर के समथिंग आपका होना चाहिए। लॉन्ग जंप की हम बात करें तो ये आपका 2.80 मीटर आपका लॉन्ग जंप होना जरूरी है दोस्तों। रनिंग की हम बात करें, रनिंग ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपकी 800 मीटर रनिंग आपको कंप्लीट करना है 200 सेकंड में, यानी आपको 800 मीटर की जो रनिंग है आपकी वो 200 सेकंड में कंप्लीट करनी है, आराम से हो जाएगी अगर आपकी तैयारी होगी तो, इतनी बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आगे और थोड़ा सा और जान लेते हैं इसका कि फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपकी फीस का क्या क्राइटेरिया रहेगा। एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो जनरल की और ओबीसी की 100 है, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनका कोई फीस नहीं लिया जाएगा। ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है उनसे भी कोई फीस नहीं लिया जाएगा। फीस आपको कैसे भरना है वो डेबिट कार्ड वो आपका फुल नोटिफिकेशन पर और आपको पता चल जाएगा दोस्तों। हम बात करें दिल्ली फायर ऑपरेटर की पे स्केल कितनी होगी, तो पे स्केल आपका नोटिफिकेशन में निकलता है, मिनिमम जो पे स्केल आपकी रहेगी वो शायद आपके लेवल 3 पे तो आपको रखा ही जाएगा दोस्तों, लेवल 3 रखा ही जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, किस आधार पर किए जाएंगे, तो आपका पहले 1 टायर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका पीईटी होगा, ये 2 बेस होंगे आपके। पहला आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, पहला आपका होगा सीबीटी और दूसरा जो होगा आपका वो होगा आपका पीईटी। सीबीटी और पीईटी, पीईटी आपको पता ही चल गया फिजिकल में जो आपका हुआ था, बताया था फिजिकल में क्या क्या मांगेंगे, और सीबीटी आपका ये, तो पहले आपका सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका पीईटी होगा, दोनों को आधार बना के आपकी मेरिट जारी की जाएगी दोस्तों। तो ये थी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। और इसकी जनरल बात देख लेते हैं, ये वैकेंसी आपके सेंट्रल लेवल की वैकेंसी, आप ये सोच रहे हो कहीं वो हो तो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी और अच्छी वैकेंसी, और जॉब लोकेशन इसके दिल्ली में ही आपको मिलेगी, दिल्ली में ही आपको
सर्विस करना है दोस्तों। तो जो दिल्ली के या उसके और पास एरिया के हों तो उनके लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऑल इंडिया के भी कहीं का भी अगर बंदा है तो इसमें अप्लाई कर सकता है और इसका लुत्फ उठा सकता है, क्योंकि नौकरी बहुत टफ है दोस्तों। अगर आप मेहनत करते हैं तो ही आपको नौकरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। इसका जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा, बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों इसकी हम। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें दोस्तों। जय हिंद आप लिखते नहीं हैं तो ये आपके बहुत गलत है। कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।